प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक लाइव, यही 3 राजनीति का एजेंडा है। हम लोग काम करके दिखाते हैं, हम बोलते थोड़े ही हैं। हमने तो हर घर बिजली पहुंचा दिया। तो हम कितना मजबूत हैं हृदय से राजनीति में, वो तो साक्षात प्रमाण तेजस्वी यादव आप हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने ही सरकार के नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जीतन राम मांझी अपने ही सरकार के नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बालू नीति और शराब नीति को एक बार फिर से मुख्यमंत्री को पुनः विचार करना चाहिए। देखिए, इस संबंध में ये सरकार का मामला है और सरकार में प्रतिनिधि हम पार्टी के भी हैं, तो हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही आबकारी नीति का प्रस्ताव भी बनता है और बालू नीति भी बनती है। अब इसका समीक्षा किए जाने का भी अधिकार कैबिनेट को है और कैबिनेट में हमारी सहयोगी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, इसलिए उस संबंध में मुझे कोई जानकारी अद्यतन नहीं है। और ये अधिकार क्षेत्र राज्य मंत्री परिषद का है, जिसमें हम पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उनका कहना है कि पर बालू नीति और शराब नीति के कारण गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों को ही जबरदस्ती जेल में भेजा जा रहा है। देखिए, शराबबंदी का जो सकारात्मक प्रभाव है ना, उसके लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2015 और 2019 का अवलोकन किया जाना सामाजिक रूप से आवश्यक है कि कैसे शराबबंदी ने गांव की तस्वीर बदली है, कैसे शराब पीने वालों की संख्या लगातार घटी है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। तो स्वाभाविक है सामाजिक कोलाहल दूर हुआ। अभी देखिए, शादी विवाह का समय है, कितना शांतिपूर्वक शादी विवाह हो रहा है। अगर इस ढंग की कोई अपवाद स्वरूप घटना भी होती है तो सक्षम कार्रवाई होती है और ये राज्य की जनता की आकांक्षा के अनुरूप है। ह्यूमन चेन इसके लिए बना है। इसलिए अब इस संबंध में कोई बात होगी तो राज्य मंत्री परिषद में या दलगत आधार पर भी लोग अपनी बात को कहते हैं और कहते रहे। एक सवाल है सर कि विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर जातीय जनगणना, इन दोनों को लेकर बिहार की सियासत भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं और पूछ रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग कब बुलाएंगे मुख्यमंत्री। नहीं, हमलावर नहीं हैं, बेचारे पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, कभी कभी आते हैं। तब प्रेजेंस कैसे शो होगा? अगर हमको यहाँ मान लीजिए हम 2 महीना ओमिक्रॉन में नहीं थे, हम यहाँ आ गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर, फेसबुक लाइव, यही 3 राजनीति का एजेंडा है। तो विशेष राज्य का दर्जा, अरे जेल में विशेष दर्जा नहीं ना मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा बिहार की जनता के हित के लिए मांग रहे हैं। अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल हम अपने कर्म के बदौलत किया। राष्ट्रीय औसत विकास दर में हमारी निरंतरता कायम है। ये गौरव गाथा है बिहार का। बिहार की तस्वीर हमने बदली है और स्वाभाविक रूप से हमने जब काम किया है तो हम उसके आधार पर मांग रहे हैं। पहले हम मांग रहे थे तार्किक आधार पर, लंबे दौर में हमने अपनी पात्रता भी सिद्ध कर दी है। तो विशेष राज्य का दर्जा कोई जनता दलियों का मांग नहीं केवल है, कोई भाजपा का नहीं है, राजद का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, केवल विधानमंडल का ये पारित प्रस्ताव है और साथ ही साथ राज्य की जनता की अपेक्षा के अनुरूप है। जातिगत जनगणना, भाई बेचैनी किस बात की आपको है? जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए उस समय भी बेचैन आप थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये प्रतिवेदित कर दिया है कि राज्य सरकार अपने खर्चे से कराएगी। तो सर्वदलीय बैठक के पहले नहीं बता दिया? तो जब सर्वदलीय बैठक के पहले नीतिगत मंतव्य दे दिया तो उसका जो औपचारिक प्रक्रिया होता है, 12 करोड़ लोगों का ये जातिगत जनगणना कराना एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है ना। चिंता मुक्त रहिए। जैसे हर घर ललटेन हम हटा करके हर घर बिजली पहुंचा करके गणना कर करके हमने बिजली पहुंचा दिया, वैसी हर घर तक जातिगत जनगणना को हम सफल बनाएंगे, जिससे समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास कैसे हो सके। तो हम तो काम करके दिखाते हैं, हम बोलते थोड़े ही हैं। हमने तो हर घर बिजली पहुंचा दिया। आपको तो कभी भरोसा नहीं होता था कि ललटेन नहीं हटेगा, कभी नहीं ललटेन हटेगा। अब देखिए, हर घर तक बिजली पहुंचा दिया, तब परेशानी का हर घर तक गणना भी हो जाएगी। उनका कहना है कि बीजेपी से डर गए हैं क्या मुख्यमंत्री? अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में एहसास है ना, 71 विधायक थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा,
हमारे दल के कम विधायक थे, राजनीति के पेविलियन पकड़ लिए ना, पेविलियन में है ना, अभी पेविलियन में बैठे हुए हैं ना। तो हम कितना मजबूत हैं हृदय से राजनीति में, वो तो साक्षात प्रमाण तेजस्वी यादव आप हैं कि हमने यह चिंता नहीं की कि सरकार चली जाएगी। हमने कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आप रास्ता अपना बदलिए, और उनको आपको जाना पड़ा। तो हमारे कार्यप्रणाली के बारे में तो आपको जानकारी है बेहतर, आप तो साक्षात गवाह हैं, आपको तो साक्षात रूप से इसका भुगतना पड़ा है इसको, कि कैसे नीतीश कुमार जी की संकल्प शक्ति है कि सत्ता की चिंता नहीं करते हैं बल्कि जो मूल्य है उसकी चिंता करते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।